राधे राधे दोस्तों, आज हम आप लोगों के साथ मथुरा का पूरा ब्लॉग शेयर करेंगे। मथुरा में किन किन जगहों पे आप जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं एक ही वीडियो में एक्सप्लोर करूंगी। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और मैं नॉलेज भी दूंगी कि कहाँ आपको कितने रुपए खर्च करने हैं और कितने रुपए में टोटल ट्रिप आपकी हो जाती है मथुरा की। कहाँ से यात्रा स्टार्ट करना है, कहाँ से यात्रा की शुरुआत होती है और कहाँ पर आपका यात्रा पूरा होता है, वहाँ तक की सारी डिटेल में वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। सारी जानकारी दूंगी कहाँ कैसे कैसे चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलती हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। तो चलिए यात्रा आरंभ करते हैं। एक बार प्रेम से बोल दीजिए राधे राधे, राधे कृष्ण। तो सबसे पहले हम ये जिस जगह पे हैं, ये कुंड जो है, ये पोखर जो है, ये वही पोखर है जिसमें छठी का कपड़ा यशोदा माता ने अपना धुला था। ये वो वाला पोखर है। तो यहाँ से ही आपकी गोकुल की यात्रा स्टार्ट होती है। पूरा एक गोकुल में जैसा सीन था वही चीज़ अभी भी है। अगर आप खड़े होकर के देखते हो, महसूस करते हो इस जगह को, तो आपको वही महसूस होगा, क्योंकि यहाँ के घर बहुत ही पुराने काल के हैं। मतलब उसी समय के घर हैं, ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। विस्तार क्या हुआ है, गाड़ी आ गई है, पहिए चलने लगे हैं, तो ऐसा ही कुछ हुआ है। वरना तो पूरा महसूस होता है कि ये कृष्ण कन्हैया का गांव है। और आप उस चीज़ को महसूस करेंगे कि मैं एकदम इस गलियों में कान्हा कब कैसे घूमते होंगे। इन चीज़ों को महसूस जब आप करते हो ना, तो उस समय लगता है कि गोकुल में ही रह जाए, ऐसा महसूस होता है। अभी हम लोग मेन मंदिर में एंटर कर चुके हैं। यहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं था, बट फिर भी मैंने आंगन की पूरी रिकॉर्डिंग कर ली है। और यहाँ पर गोकुल का जो मैंने गेट्स दिखाए, उसमें ये तीसरा गेट था। तीसरा गेट, तो यहाँ पे आपको टोटल 3 गेट मिल जाते हैं, जिसमें से कन्हैया आते जाते थे और उनके घर या फिर उनके किसी प्रिय मित्र का घर ऐसे था। और मैं आपको गाइड करना चाहूँगी, गोकुल में आप कोई भी गाइड ना लें, किसी भी इंसान को हायर ना करें कि आप मुझे ये सारी चीज़ें बताइए, क्योंकि वहाँ पे आपको ये लोग मिलते हैं और ये लोग आपके ना पैसे ना, मतलब क्या बोले, दान के नाम पे और इन्वेस्ट करवा देते हैं। तो आपकी मर्ज़ी नहीं भी रहती है, फिर भी आपको देना पड़ता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ही आपको गाइड कर दिया कि आपको इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे ये टिप आपको देनी चाहिए थी। गोकुल गांव से 20 से 25 मिनट की दूरी पे है ये, और ये जगह पे कन्हैया खेलने आया करते थे। तो दोस्तों, ये वो जगह है जहाँ पे कृष्ण भगवान खेलते थे। यहाँ पे जो धूल है, इसको लोग अपने शरीर पे लगाते हैं और लोट पोतते हैं, ताकि वो धूल हमारे शरीर में स्पर्श हो और वो अनुभूति करते हैं कि कृष्ण जी के चरणों की धूल है ये, और ये हमारे शरीर में लग रही है। तो इस चीज़ का आनंद चलिए हम लोग भी उठाते हैं। यहाँ की बालू है, यहाँ पे चारों तरफ बालू ही बालू है, और इसी में कन्हैया खेलने आया करते थे। और हम लोग भी ऐसा महसूस किए। इस बालू में बैठने पर आपके कपड़े गंदे नहीं होते हैं। यहाँ पर लोग अपने मनपसंद की चीज़ें बनाते हैं। जैसे कि आपको याद होगा, हम लोग भी बचपन में बालू के घर बनाया करते थे, तो हमने भी यहाँ पर बनाया और बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे भी आपको गाइड मिल जाते हैं, जो कि आपको कहेंगे ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है, फिर बैठेंगे, फिर बताएंगे और उसके बाद फिर पैसे मांगेंगे। तो यहाँ पे भी आप अकेले ही ये चीज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लोग खेलने के लिए आते हैं। उस धूल को शरीर में लपेटते हैं, जैसे अभी आप देख सकते हो। लोग लोट पोट करते हैं, खेलते हैं बालू के साथ। ये क्या महसूस कराता है कि मतलब कि कन्हैया, हर एक उम्र के लोग यहाँ पे देखिए बालू के घर बना रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ है, वो खेलने के लिए ये चीज़ बना रहे हैं। अब ये जो है, ये कुटियाज़ है। चलिए जान लेते हैं कि ये किन किन भगवान की कुटिया, किन किन ऋषि मुनियों की कुटिया है। ऋषि ये उस टाइम में जितने भी ऋषि मुनि थे इस जगह के, वो लोग यहाँ पे तपस्या किया करते थे। वही रूप दिया गया है, जैसे कि उस काल में ऋषि मुनि इस मैदान में, इस क्रीड़ा क्षेत्र में अपना कुटिया बना करके योग तपस्या किए होते थे। उसी समय के दृश्य को यहाँ पे बनाने की कोशिश की गई है। इन कुटियों को देख करके लगता है उस समय ऋषि मुनि कितना ही ज़्यादा आनंद का अनुभव करते होंगे, क्योंकि मुझे तो बड़ी ही 12 बजे दोपहर से 4 बजे शाम तक ये जगह बंद हो जाती है और यहाँ पर यात्रियों का आना जाना बंद कर दिया जाता है। और यहाँ पे आपको भंडारा भी एक मिल जाता है, जो कि जब तक ये खुला रहता है वहाँ पे आपको भंडारा फ्री में मिलता है और बहुत ही टेस्टी खाना मिलता है। बट हमने नहीं कर पाया था क्योंकि हमें लेट हो रहा था।
यहाँ पे आपको बाहर में ये हिरन देखने को मिल जाते हैं जो कि यहाँ पे पाले गए हैं या फिर कहाँ से आए हैं हमें नहीं पता उतना डिटेल में, लेकिन हाँ बहुत ही सुंदर लगते हैं ये हिरन। यहाँ पे जब हम लोग घूम लिए, दर्शन कर लिए, तो अब हम लोग आए हैं यमुना नदी। यमुना नदी वही जगह है जहाँ पे आपको पूरे कृष्ण जी के लीला का मेन पार्ट जो है वो है यमुना नदी। और यमुना नदी भी गोकुल में ही है। बहुत ही छोटे छोटे क्लिप्स मैंने ऐड किए हैं ताकि आपको संपूर्ण यात्रा करा सकूँ, इसलिए। यहाँ पे ज़्यादातर आपको राजस्थानी लोग ही दिखाई देंगे। यहाँ पे भांग पीसा जाता है, यहाँ पे कुएं की पानी एकदम ठंडी वाली भर करके रखी जाती है मटकों में। वहाँ पे आपको जो मूर्ति दिखाई दी उनको आपको प्रणाम करना था, इसलिए मैंने आपको दर्शन करा दिया। और अभी हम लोग अपने होटल में स्टे करने आ गए थे और हम लोगों ने रेस्ट किया, और हम दोनों लोगों ने कपड़े चेंज किए और थोड़ा रिलैक्स करने के बाद, खाना खाने के बाद फिर हम लोग वृंदावन में यानी कि यहाँ पे आकर के होटल लेके स्टे किए और हम लोगों ने थोड़ी देर रेस्ट किया, खाना वाना खाए और कपड़े वपड़े चेंज करने के बाद फिर से हम लोग 4 बजे के समथिंग निकल गए थे दर्शन के लिए। तो अभी हम लोग निधि वन के लिए निकले हैं और निधि वन हम लोग जाएंगे। वहाँ पे आपको ई रिक्शा से जाना पड़ता है। अब हम लोग जा रहे हैं निधि वन। ये निधि वन का रास्ता है। हम लोग अपने होटल से ई रिक्शा के थ्रू यहाँ तक आए हैं, क्योंकि यहाँ कमर्शियल गाड़ीज़ को आना, व्हीकल्स को आना अलाउड नहीं है। ई रिक्शा से ही आप आ सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपको इस गली में बहुत ही ज़्यादा बेगर्स मिल जाएंगे और आप चाहो तो दान कर सकते हो, वरना तो ठीक ही है, कोई नहीं। और बहुत ही लुभावना लग रहा था यहाँ का वेदर, क्योंकि थोड़ा बारिश वाला मौसम हो गया था और बहुत ही मज़ा आ रहा था। हम एंजॉय किए इस जगह को। और निधि वन की तो अपने आप में एक एंजॉयमेंट है, बहुत ही अच्छा महसूस होता है। ये देखिए, ये द्वार है यहाँ से निधि वन का। तो दोस्तों अभी हम लोग निधि वन में हैं और निधि वन की चीज़ों में एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रही हूँ, आपको अच्छे से आपको सारी चीज़ें दिखें। यहाँ की खासियत ये है, यहाँ पे जो तुलसी जी के पौधे हैं वो सब गोपियाँ हैं और राधे कृष्ण जी हैं। और रात के टाइम में 6 बजे के बाद यहाँ पर आना मना है। तो 6 बजे के बाद निधि वन बंद हो जाता है और निधि वन बंद होने के बाद रात के समय में यहाँ के आसपास के जितने भी घर हैं वो लोग अपनी खिड़कियाँ भी बंद कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे राधे कृष्ण जी और गोपियाँ नृत्य करते हैं और क्रीड़ा करते हैं। तो चलिए देखते हैं और चीज़ें। निधि वन में भी आपको गाइड्स मिलेंगे जो कि पैसे पे आप हायर कर सकते हो और ये पैसे चार्ज करते हो। और ये गाइड्स आप ना लें, क्योंकि आप देखिए, मैं गाइड इसलिए मना कर रही हूँ क्योंकि अगर आप मथुरा, वृंदावन, गोकुल जा रहे हो तो आपको खुद से ही सारी चीज़ें पता होती है और आप उस चीज़ को महसूस करिए। हम लोग फॉरेनर नहीं हैं जो हमें गाइड की ज़रूरत है, हमें आस्था की ज़रूरत है और आस्था हमें खुद से दर्शन करने पे मिलेगी। यहाँ पे निधि वन में श्रृंगार सामग्री बट रही थी और हमने भी श्रृंगार सामग्री ली है। अपनी इच्छा अनुसार आप जितने भी पैसे दे करके यहाँ पे ले सके। हमने 101 रुपये ले करके और निधि वन से ये श्रृंगार सामग्री ली थी। कहा जाता है कि राधा रानी, निधि वन में जो राधा रानी की प्रतिमा है उनका श्रृंगार किया जाता है, उन्हीं के श्रृंगार से चढ़ाए हुए सामान को यहाँ पे मिलता है। ये वंशी चोरी राधा रानी, यहाँ पे राधा रानी और उनकी सखियों ने वंशी की चोरी की थी कन्हैया के। ये जो भी घर दिखाई दे रहे हैं, ये सारे घर रात को अपनी खिड़कियाँ दरवाजे बंद कर लेते हैं ताकि यहाँ की मान्यता है। अब हम लोग आ गए हैं, ये एक मंदिर थी जी, तो यहाँ पे भी हम लोग दर्शन करेंगे। स्पेशली मैं गाइड्स के बारे में आपको रिकमेंडेशन दूंगी कि आप ना लें गाइड्स, क्योंकि वो आपके पैसे इधर उधर इन्वेस्ट करवाते हैं और उसके ऊपर से आपको आस्था की ज़रूरत है। हम ना ही फॉरेनर हैं और ना ही हम यहाँ बिना किसी आस्था के आए हैं, तो हमें बस दर्शन से ही मन को संतुष्टि मिल जाती है। हमें यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ आस्था के लिए हम लोग आते हैं, महसूस करते हैं, फील करते हैं कन्हैया को कि कन्हैया, राधा रानी यहाँ पे कैसे रहा करते होंगे। ये झूला थी, हरियाली तीज हमें जाने के पहले 2 दिन पहले थी, तो झूले को सजाया गया था। अभी आप देख सकते हो हम लोग वृंदावन में आ चुके हैं। यहाँ पे फ़ोटो मैंने ऐड किए क्योंकि वीडियो यहाँ पे अलाउ नहीं था, फिर भी मैंने फ़ोटोज़ ले लिए थे। अभी हम लोग दर्शन करके निकल चुके हैं। गजब की भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि क्या ही बताऊँ आपको। और ये हम लोगों ने यहाँ पे कन्हैया का दर्शन किया, बांके बिहारी जी का दर्शन किया। बांके बिहारी मंदिर, मेन मंदिर जो है
वो दर्शन किया। ये प्रेम मंदिर है और प्रेम मंदिर यहाँ का अपने आप में बहुत कुछ है। यहाँ पर तो हर एक मंदिर ही अपने आप में बहुत कुछ है। तो आपको मैं डिटेल में बता देती हूँ। आप अगर वृंदावन, मथुरा, गोकुल आए हो तो आपको किन किन जगहों पे दर्शन करना है। आप गोकुल में चले जाइए। गांव में अगर आप गोकुल के नहीं भी जाते हो तो चल जाएगा काम। आप क्रीड़ा क्षेत्र में चले जाइए जहाँ पे हमने आपको बताया। उसके बाद आप सीधे आ जाइए वृंदावन। फिर आप लोग निधिवन जाइए। निधिवन के बाद आप बांके बिहारी मंदिर जाइए। बांके बिहारी मंदिर जो है वो 4:30 बजे के समथिंग खुलता है। जब मंदिर यहाँ का खुलता है बांके बिहारी का मंदिर, फिर राधा रानी का बरसाना में मंदिर खुलता है, ये भी मैंने बता दिया। फिर आप बांके बिहारी के दर्शन के बाद प्रेम मंदिर आइए। प्रेम मंदिर 9 बजे के बाद बंद हो जाता है घुसना, यानी कि एंट्री बंद हो जाती है। और 10 बजते बजते प्रेम मंदिर से यात्रियों को निकाल दिया जाता है, दर्शनार्थियों को निकाल दिया जाता है। तो प्रेम मंदिर आ जाइए। प्रेम मंदिर भी अपने आप में बहुत कुछ है, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छे से बनाया गया है इसको। जैसे कि आप जानते होंगे अक्षरधाम टाइप ही बनाया गया है। 8 साढ़े 8 बजे एंट्री बंद हो जाती है, ऐसी वहाँ पे बातें कहते हैं लोग, लेकिन हम लोगों ने 9 बजे एंट्री ली थी और खुली हुई थी। 10 साढ़े 10 बजे पूरे दर्शनार्थियों को मंदिर से निकाल दिया जाता है। और वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, इसलिए हम दूसरे पार्ट में बरसाना जाएंगे और वहाँ पे दर्शन करेंगे। अभी यहाँ पे वीडियो को स्टॉप कर राधे राधे। अभी हम लोग मथुरा से बरसाना के लिए निकल रहे थे और ये जो जगह है ये मथुरा में ही है और ये वैष्णो माता धाम है। यहाँ पे वैष्णो माता का पूरा जो वो दर्शनार्थी दर्शन है वो यहाँ पे स्थापित किया गया है और पूर्ण रूप से दिखाने की कोशिश की गई है, जो कि बहुत ही लुभावनी है, मनमोहक है। अंदर से मंदिर का ये कुछ दृश्य है और अंदर में अभी मैं माता रानी का भी मंदिर आपको दिखा देती हूँ। ये माता रानी की प्रतिमा स्थापित है एंड वही वाली प्रतिमा एकदम सेम टू सेम स्थापित की गई है। तो माता रानी का भी दर्शन हो जाता है यहाँ पे आपको। और गुफा बनाए गए हैं और गुफा के अंदर में आपको सारे भगवान जी लोग का और माता रानी के 9 रूप का दर्शन करने को मिल जाता है अंदर में। तो वहाँ से हम लोग गोवर्धन पर्वत आ चुके थे, जो कि गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा के लिए। एंड उसके पहले आपको ये वाली मंदिर में दर्शन करना पड़ता है। यहीं पर गोवर्धन पर्वत की मेन मंदिर थी और दर्शन किया हम लोगों ने। ई रिक्शा से आपको पूरी परिक्रमा करनी पड़ती है, क्योंकि हम पैर से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 21 किलोमीटर में पूरी गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा है। तो जो लोग चाहते हैं वो लोग पैदल भी कर सकते हैं। तो गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा में ही आपको कई सारे दर्शन करने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको कुसुम सरोवर मिल जाता है, जो कि अभी कुछ देर पहले महल वाला सीन था जहाँ पे नदी थी। और उसके बाद आपको एक और धाम मिल जाता है। कहाँ जा रहे हैं बताओ? राधा रानी मंदिर। तो अभी हम लोग बरसाना में राधा रानी मंदिर जा रहे हैं। राधे राधे। राधे। तो राधा रानी का मंदिर जो है ना वो खुलता है 4:30 बजे और 4:30 बजे भी इक्वल टाइम नहीं है। एक्चुअली जो बांके बिहारी का मंदिर है मथुरा में, वो जब मंदिर खुलता है 4 से 4:30 के बीच में, अगर मान लीजिए 4:15 पे खुला तो यहाँ पे राधा रानी का 15 मिनट बाद मंदिर खुलता है। कपाट खुलते हैं, दरवाजे खुलते हैं उनके मंदिर के, जो कि अगर 4:15 पे बांके बिहारी का खुला तो यहाँ पे 4:30 पे राधा रानी का खुल जाएगा। इस वजह से यहाँ पे भीड़ बहुत ही ज़्यादा इकट्ठी हो गई थी। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप राधा रानी के मंदिर में आराम से दर्शन करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आप अपना आराम से जाइए, दर्शन करिए, क्योंकि 4 बजे तक तो गाड़ी ऊपर तक जाती है, वरना उसके बाद भीड़ लग जाती है। तो इस वजह से गाड़ी ऊपर नहीं जा पाती है बरसाना राधा रानी मंदिर। तो आप क्या करिए ना, आप पहुँच तो जाइए टाइम से, लेकिन उसके बाद आप वहाँ पे 6 बजे या 5 बजे दर्शन करिए, आपको आराम से दर्शन मिलेगा। वरना तो इतनी गैदरिंग रहती है कि आप परेशान हो जाते हो, क्योंकि सारी भीड़ इकट्ठी हो गई रहती है। तो अगर आप उतना बर्दाश्त कर सकते हो तो आप दर्शन कर लीजिएगा। और यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा था। यहाँ पे आप अभी देख सकते हो, मैंने रिकॉर्डिंग की है, कृष्ण कन्हैया है एंड राधा रानी है झूले पे। बहुत ही अच्छा महसूस हुआ, इतना अच्छा लगा कि यहाँ का सीन जो है वो दिल में बस गया है। राधा रानी और कृष्ण भगवान का प्रेम और लोगों के प्रति उन लोगों का प्रेम जो है वो भी दिल में एक जगह बना लेती है। अभी हम लोग कीर्ति धाम आ चुके हैं और ये कीर्ति धाम है। अभी मैंने आवाज़ इसलिए म्यूट कर दिया इस वीडियो का, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सॉन्ग चल रहा था, तो इस वजह से प्रॉब्लम थी मुझे।
और वॉइस क्लियर नहीं आई थी। कीर्ति धाम है, ये राधा रानी के माता का महल है, तो इसे रंगीली महल भी कहते हैं और बड़ा ही लुभावना बनाया गया है इसको। और इसकी कारीगरी जो है ना वो मनमोहक है, बहुत ही खूबसूरत है और एक ना मतलब बहुत ही कलाकृति को इस मंदिर के अंदर दर्शाया गया है। अभी आप देख सकते हो पूरी छोटी छोटी कारीगरी की गई है कीर्ति मंदिर में और बहुत ही अच्छा लगता है। अंदर में आपको वीडियो रिकॉर्डिंग की परमिशन नहीं है, बट फिर भी मैंने थोड़ी बहुत क्लिपिंग कर ली है, तो ताकि मैं आप लोगों को घर बैठे वहाँ के दर्शन करा सकूँ, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें की। और अभी हम अंदर जाएंगे मंदिर के अंदर और ये परिसर बहुत ही ज़्यादा में फैला हुआ है। जो रंगीली महल है ना वो उसमें आश्रम बनाया गया है और वहाँ पे जो लोग आश्रम में रहना चाहते हैं वो लोग आश्रम में रहते हैं, वहाँ के जो दीक्षा लेते हैं। और उसमें कैंटीन भी है, उन्हीं लोगों के लिए है और कैंटीन बाहर के लोग भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। यहाँ पे पर्दा खुला और दर्शन हुआ, हमने थोड़ी बहुत क्लिपिंग की है, आप भी दर्शन करिए, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। बीच में राधा रानी की माता रानी है और कन्हैया और राधा रानी है। यहाँ पे जो कारीगरी की गई है, खास करके ये झूमर तो बड़ा ही खूबसूरत था और पूरी की पूरी मंदिर ही लग रही थी कि सच में राजमहल है। बरसाना में राधा रानी मंदिर भी लगता है कि पूरा मतलब एक सच में राजघराना की लड़की थी राधा रानी, और वैसा महसूस भी करा दी क्योंकि जब दरवाज़ा खुलने का वेट होते रहता है ना उस समय लगता है कि अंदर से महसूस होने लगता है कि राधा रानी अंदर में श्रृंगार कर रही हैं, अब दर्शन देंगी, अब दर्शन देंगी, ऐसा कुछ सीन क्रिएट हो जाता है, सच बोल रही हूँ। फिर यहाँ पे कीर्ति धाम में ना बाहर में ना सारे भगवान जी लोग का बड़ा ही खूबसूरत झांकियाँ बनाई गई हैं और बहुत ही अच्छी लगती है झांकियाँ। महादेव की है, फिर आपको ये राधा रानी के माता रानी का मिल जाता है, उसके बाद कृष्ण कन्हैया का मिल जाता है ये वाली झांकी। तो गाइज़ मैंने गोकुल से स्टार्ट करके बरसाना तक का पूरा दर्शन आपको इस व्लॉग में करा दिया। आप घर बैठे दर्शन किए हो तो मेरे लिए भी आपका फ़र्ज़ बनता है, अगर आप चाहें तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही बहुत ही अच्छे व्लॉग्स लेकर के आऊँगी आप लोगों के लिए। मैं जिन भी भगवान जी लोग के यहाँ जाती हूँ वहाँ के व्लॉग्स लेके आती हूँ और उसका मेन मकसद यही रहता है कि मेरे व्यूवर्स जो हैं वो घर बैठे भगवान के दर्शन करें, भगवान उनके दिल में वास करें, तो इसलिए मैं वीडियो बनाती हूँ। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।